यहाँ पे हमारा एक प्रकार का हमने जो हार्मोन्स है एड्रेनलिन उसको तो पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। अब हमारा दूसरे प्रकार का हार्मोन जिसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, तो देखो यह ऑटो ग्रंथि से स्रावित होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है कि जो भी सारे हमारा हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि से? तो अंतरस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो स्रावित होते हैं। तो ये हमारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये हार्मोन हमारी ऑटो ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयों का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। ठीक है, जो हमारा थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट का जैसे ग्लूकोज हो गया, जो हमारा प्रोटीन हो गया, जो हमारा वसा हो गया, तो उपापचय को हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ना, कि ताकि वृद्धि के लिए कुछ संतुलन उपलब्ध कराया जाए। यानी कि इनका नियंत्रण बनाए रखता है कि अगर जो है वो ज़्यादा भी हो जाए तो किस तरीके से इसको नियंत्रित करें, और कम भी हो जाए तो किस तरीके से इसको नियंत्रित करें। तो इस तरीके से क्या करता है ये हमारे शरीर में नियंत्रण जो है वो स्थापित करता है, नियंत्रण बनाए रखता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। नमक के पैकेट पर हमें सबने देखा होगा ना कि क्या लिखा रहता है? आयोडीन युक्त नमक, या आयोडीन, या क्या लिखा होता है? सर्वाधिक ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्यों लिखा होता है कि जो हमारे नमक के पैकेट होते हैं उस पर क्यों लिखा होता है कि आयोडीन, ये हमारे आयोडीन नमक है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ये जो सर्वाधिक ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो है वो आयोडीन आवश्यक होता है। ठीक है, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो भी हमारी ऑटो ग्रंथि है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो हमारे गले में पाया जाता है। और आपने अपने बचपन में सुना ही होगा कि जो हमारी नमक की जब कमी हो जाती है तो इंसान को घेंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा रोग इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसको थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन नमक युक्त खाने से हमारा जो घेंघा रोग है वो ठीक हो जाता है। नमक की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से हमारा जो होता है वो घेंघा रोग होता है। तो जो हमारा आयोडीन है वो आखिर जाता का है, वो आखिर ऐसा करता क्या है कि हमें घेंघा रोग नहीं होगा। तो वो यही करता है कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, क्योंकि ये ऑटो ग्रंथि जो हमारी ग्रंथि ऑटो ग्रंथि है, इससे जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा कब? जब हमें इससे अच्छी मात्रा में जब हमें आयोडीन प्राप्त होगी। जब हमें आयोडीन जब मिलेगी तब जाके ये जो हमारी ऑटो ग्रंथि है ये हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन को बचाएगी। ठीक है, बनाएगी। ठीक है, तो यही इसका काम रहता है। अगर ये नहीं बनाएगी तो धीरे धीरे हमारे गले में जो है वो सूजन होने लगता है। ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो एक तरीके से हमारे सूजन, बोलने से भी अगर हमारे गले में सूजन होते रहता है तो वो उसी तरीके से एक रोग बन जाता है जिसे हम घेंघा रोग कहते हैं। तो अगर ये हार्मोन्स की कमी हुई तो इंसान को घेंघा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ही हो जाता है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हमें जो है वो गायटर से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, गायटर को हिंदी में घेंघा रोग कहते हैं। तो इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। इस बीमारी का जो हमारा एक लक्षण है वो फूली हुई गर्दन। जो हमारी तीसरे प्रकार के हार्मोन है वो हमारी है वृद्धि हार्मोन। यह पीयूष मास्टर ग्रंथि से स्रावित होती है। पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जो कि एक मटर के दाने के समान होती है। तो जो हमारा वृद्धि हार्मोन है, यानी कि जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है, तो यह हमारा जो वृद्धि हार्मोन है यह पीयूष ग्रंथि के मास्टर ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यह बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाने से तो बौनापन का कारण बनता है। अगर हमें जो है वृद्धि हार्मोन की कमी हो गई तो हमें जो है वो बौनापन का कारण बन जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है वो तीसरे प्रकार का हार्मोन या चौथे प्रकार का हार्मोन आया, जिसे हम कहते हैं नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में भी ये पढ़ लिया होगा कि जो हमारा नर में जो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो यौवनावस्था के लक्षण को प्रदर्शित करता है। यौवनावस्था का लक्षण क्या होता है? जैसे कि नर में जो है वो दाढ़ी मूंछ का आ जाना। ठीक है, तो छाती पे या सीने पे जो है वो बाल आ जाता है, या मेन पॉइंट पे जो है वो
बाल आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यौनावस्था में जो हार्मोन्स के जो है वो इसी हार्मोन्स के कारण जो है वो लक्षणों का पता चलता है। और मादा में जो है वो जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और जो वो नर में है वो मादा में हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है आई थिंक। और हमारा जो ये गलत हो गया है, ठीक है, ये गलत है, ये मादा में हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है और जो हमारा नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो मादा में जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये भी यौनावस्था के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि महिलाओं में पीरियड का आना, तो ये सब जो है वो मीठी आवाज़ का सुरीली हो जाना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मादा में नज़र आती हैं। अब हमारा जो लास्ट हार्मोन है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। सबसे पहले तो ये मधुमेह रोग में यानी कि रक्त में शर्करा की मात्रा को ये नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ हो जाता है। तो यह अग्नाशय से स्रावित होता है। सबसे पहले तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है और यह रुधिर में यह क्या करता है, ये जो है हमारा ये अग्नाशय से स्रावित होता है। यह अग्नाशय हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, एक प्रकार की जो है ग्रंथि अग्नाशय, तो ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होती है, ठीक है। यह रुधिर में अग्नाशय ग्रंथि सबसे पहले तो पाए कहा जाता है, आपके पेट में पाया जाता है हमारा अग्नाशय ग्रंथि, यकृत के आसपास जो है हमारा अग्नाशय ग्रंथि आई थिंक पाया जाता है। रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है या सहायक करता है। रुधिर में स्तर क्या लिखा है, स्तर बढ़ जाता है कोई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। जब इसका स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है, रुधिर में शर्करा को स्तर को नियंत्रित करता है यानी कि यह सहायता करता है। यदि जो हमारा जो है वो शर्करा की मात्रा अगर रुधिर में बढ़ जाएगी तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देगा। मधुमेह के रोगी के उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि मधुमेह में जो हमारी शर्करा की मात्रा होती है वो हमारे रक्त में जो है वो बढ़ चुकी होती है। तो इसी वजह से इंसान को जो है वो इंसुलिन हार्मोन्स दिया जाता है ताकि संतुलित हो सके शर्करा की मात्रा हमारे रक्त में, ठीक है। तो यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का श्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए। यह इतना ज़्यादा आवश्यक है कि इस हार्मोन्स का भी जो श्रावण है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो रक्त में शर्करा की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाएगी, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है, ठीक है। इसका अनुक्रिया कोशिका इंसुलिन स्रावित करता है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का श्रावण कम हो जाता है।